जिस लड़के को गरीब फटीचर चपरासी कहकर सभी देते थे, दिन रात गालियां, एक दिन सामने आई उसकी ऐसी सच्चाई कि पत्नी से लेकर ससुराल वालों तक सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम सिंगल हो? एज इसकी तुम्हारी 27। शादी करोगे मुझसे? पानी ठीक हो जाएगा। क्या कहा आपने? वो शादी करोगे मुझसे? पर आप शादी क्यों करना चाहते? वो मेरी चाची है ना, उन्होंने मुझे एक 60 साल के बूढ़े को 50 लाख रुपए में बेच दिया है। क्या? कल जबरदस्ती मेरी शादी उससे करवा रही है। अगर तुमसे शादी हो गई तो मैं बच जाऊंगी। ठीक है, अभी तो तू चला जा, लेकिन सुन, तू जैसे ही वापस आएगा ना, एक अच्छी सी खानदानी लड़की देखकर तेरी शादी करवा दूंगी, जो हमारे स्टेटस को भी मैच करे और मेरे बेटे को भी। है भी ना, कैसे ऐसे ही अचानक से आके शादी के लिए सोच लिया है ऑल ऑफ दैट। आई एम सो सॉरी, शायद बुरा आइडिया था। बॉटल एक बात बताइए जरा, वो जब लड़कों के लिए रिश्ता देखने जाते हैं तब उनका पैसा, परिवार, जमीन जायदाद, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मतलब बहुत सारी चीजें पूछते हैं, पता करते हैं ना, इसी से हमारी पहचान होती है। पर आप तो ना ही पैसा देख रही हैं, ना ही कुछ। ऐसे में शादी क्यों करना चाहते हैं? तो मैंने तुम्हें पैसा नहीं देखा, एक अच्छा इंसान देखा। किस तरह से तुमने एक अनजान लड़की की जान बचाई, इतनी सारी गुंडों से लड़ाई की, तो बस भरोसा हो गया। लेकिन आई नो बहुत बुरा आइडिया है। एनीवेज, बाय। क्या करूं? हाँ करूं कि नहीं? नहीं बोला तो माँ किसी खानदानी लड़की से शादी करा देगी, और हाँ बोला तो शादी। मेरा मतलब आई मैरी। चले फिर अभी कर लेते हैं शादी। कल ही है ना, आज ही करनी पड़ेगी। वो मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहती थी। क्या है कि भी मैंने तुम्हें अपने प्रॉब्लम में फंसा लिया, और तुमने भी इंसानियत दिखाकर मेरी हेल्प कर दी, उसके लिए थैंक यू। वो फंसा दिया? हाँ, फंसा ही तो दिया ना। लेकिन अब तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। इनफैक्ट हर चीज में तुम्हारा 50-50 सपोर्ट करूंगी, आई प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। सुनिए, देखिए दोपहर हो गई, लंच का टाइम हो गया होगा, तो मैं सोच रहा था कि अगर हम लोग साथ में लंच कर ले तो, अगर आप चाहें तो, वरना मुझे बहुत कस की भूख लग गई। अच्छा ठीक है, चलते हैं। अब मैं ऑफिस लंच के बाद चलती हूँ। पेट वेट भरा अच्छे से? वैसे ये बस्तर का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है, पूरे 120 साल पुरानी चेन है इसकी। अच्छा, हाँ, वो अंदर दीवारें और वो सब देख कर समझ में आ गया। बहुत फेमस है। और खाना बहुत अच्छा है ना? बहुत। चलो अच्छा। चलिए देख लेते हैं जो अच्छा लगे। अरे नहीं, मुझे नहीं लेना है अभी, नहीं, चलते हैं, चलते हैं। चलिए ना मैडम, देखने का पैसा नहीं लगता है। अरे हाँ, पर मुझे लेना ही नहीं है अभी, तो चल के क्या फायदा ना, बाद में कभी। मैंने कहा चलते हैं। अब देखिए, आज हमारी शादी हुई है तो गिफ्ट देना तो बनता है। नहीं, देखिए मैं कुछ नहीं चाहता। नहीं, प्लीज प्लीज, आप चलिए। क्या तुम लोग गलत दुकान पर आ गए हो? देखो, ये नकली दुकान नहीं है, ये असली सोने चांदी की दुकान है, समझे? तो जाओ यहाँ से। देखिए, हमें पता है हम कहाँ आए हैं, हमें ज्वेलरी खरीदी है। भाई साहब, 1 लाख रुपए तोला सोना हो गया है, समझ में आ रहा ना?
अगर इंस्टॉलमेंट में भी लोगे ना तब भी 5 साल तक तुम पैसे चुका नहीं पाओगे। अरे काय को पनौती लगा रहे हो यार? जेब में नहीं है लिम्बोनी लिमोना और खरीदने चले हैं खरा सोना। चल जाओ यहाँ से। एक मिनट हाँ, आप अपने कस्टमर से ऐसे बात नहीं कर सकते। अब मैं बात कर रहा हूँ। देखिए सर, वो क्या है ना कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। अब आप अपनी दुकान तो देखिए जितनी पुरानी है, पर क्या पता कि अगले आधे घंटे में हो या ना। अरे भाई जाओ ना यार यहाँ से। अगर अपनी किडनी बेचोगे तब जाके एक हार खरीद पाओगे, समझे? एक काम करो, तुम किसी नकली दुकान पर चले जाओ, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते हैं। जाओ यहाँ से। एक मिनट। वैसे बाबा का फोन। यस वैसे बाबा बोलिए। हाँ, भंडारी, मैं ये एमजी स्टोर में हूँ। ये मुझे गोल्ड खरीदने से मना कर रहे हैं। अरे ये तो अपने एक्स मैनेजर की शॉप है और अभी तो उसका बेटा चला रहा है उसे। तो दीजिए फोन दीजिए, मैं बात करता हूँ उससे। कौन? बात कीजिए। हेलो प्रमोद, भंडारी बात कर रहा हूँ, भारत कॉल माइंड से। अरे भंडारी सर, नमस्ते। कैसे हैं आप? इसके पास आपका नंबर कैसे आया? देखिए ना, जबरदस्ती घुसाए ये लोग यहाँ पर। अरे बेवकूफ, वो आदमी चाहे ना तो तुझे और तेरी पूरी दुकान को अभी खड़े खड़े खरीद सकता है। क्या? वो सोने चांदी में नहीं, हीरो में बात करने वाला इंसान है। वो वर्ष मारवा है, अपने मालिक प्रकाश मारवा जी का बेटा, और मारवा इंडस्ट्रीज का होने वाला CEO। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दिखाता हूँ। भाई साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। गलती हो गई ना आपसे, कोई बात नहीं। पर अब बहुत लेट हो गया। वो क्या कहा था मैंने कि दुनिया में कुछ परमानेंट नहीं होता है। वर्ष ने भंडारी जी को कॉल क्यों किया और उन्होंने इस आदमी को ऐसा क्या बोला कि ये आदमी शेर से सीधा भीगी बिल्ली बन गया? भाई साहब फिर भी मुझे माफ कर दीजिए, देखिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दिखाता हूँ, मैं बहुत अच्छे नए दिखाता हूँ। अरे हाँ दिखाइए, लेकिन जो कुछ भी हमारे बजट में हो वही दिखाइएगा। मैम आप सिर्फ डिजाइन चॉइस कीजिए, बाकी मेकिंग चार्जेस और बिना टैक्स के मैं आपको सब दे दूंगा अपनी तरफ से। है? बाप रे, आज तो मैं मर गई। मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। हाँ मतलब मैं भी लेट हो गया। और वो क्या है ना कि आज मेरा ऑफिस का फर्स्ट डे। क्या? हाँ। फर्स्ट है? फिर तो तुम बहुत लेट हो गए हो। अब अच्छा चलो शाम में मिलते हैं, हाँ है ना? तब तक मैं शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी बना लूंगी। ठीक है। ठीक है, चलती हूँ। क्या बात है वर्ष, इस गांव में आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और तूने शादी कर ली। मॉम को पता चलेगा ना तो न जाने क्या करेंगी। शिट 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 शिट, इसका नंबर तो वहीं भूल गया। नंबर छोड़े, इसका नाम क्या है? वाह वर्ष, वाह, प्राउड ऑफ यू। तुमने लड़की से शादी कर ली, खाना खा लिया, ज्वेलरी गिफ्ट कर दी, लेकिन लड़की कौन है ये पता ही नहीं। कौन है ये लड़की? इसका नाम क्या है? चपरासी, तुझे सैलरी काम करने के लिए मिलती है या कुर्सियां तोड़ने के लिए? खबरदार जो तू बैठा हुआ दिखाएगी। मैम मैंने वो अंदर सारा काम कर लिया और अभी तू सुबह चाय लेने के लिए गया है, तब से तो गायब हो गया था ना। उसके बाद तू अभी दिख रहा है। 2 काम करके तू थक गया। फूल को मार, सब काम हो गया ना। चल साफ कर इसे, लगा पोछा जल्दी। और सुन, ये ले एक्स्ट्रा इनकम।
टिप भी मिल गई। अच्छे से साफ कर लेना इसको। हाँ केवन दादा, एक गिलास पानी लाइए प्लीज। आया मैडम। मैडम पानी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था आज मेरा ऑफिस का फर्स्ट डे, मैं यहीं पे। तुम्हारा ये ऑफिस है? हाँ नहीं, मतलब मैं यहाँ पे काम करता हूँ। यहाँ काम करता हूँ। हाँ परफेक्ट काम ऐसा। जाओ गुजरात गरम जले साथ के साथ। कुछ नहीं, सुनो इधर इधर। किसी को कौन कौन खबर नहीं होनी चाहिए इधर हम दोनों शादीशुदा है, वो भी एक दूसरे से मिलते हैं। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? वर्ष। हाँ ठीक है, अब जो भी है बदल तो नहीं सकते ना। फोन रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके आप लेकिन अपनी चाची से कैसे छुपाओगे? तो पता चल ही जाएगा ना। हाँ वो मैं शाम में घर जा रही हूँ, माँ की कुछ निशानी दिलानी है, तो तुम जाओ यहाँ से। भगत, तुम्हारे वहाँ अकेले जाना सही नहीं। मैं मैनेज कर लूंगी, तुम जाओ। वैसे भी जितना बिगड़ना था उन्होंने बिगाड़ ही दिया है। कौन आओ? जयंती, तुझे मेरा उसूल पता है ना? दाम तेरी मर्जी का और माल मेरी मर्जी का। मनोहर भाई, मैंने तो सारा इंतजाम कर दिया था, लेकिन वो हरामजादी अभी तक ऑफिस से लौटी नहीं। तो मैं क्या करती हूँ? मैं क्या करूँ? कल शादी है तो आज उसे ऑफिस जाने क्यों दिया तूने? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वो लड़की चाहिए। नहीं तो मेरा 25 लाख रुपया वापस कर, वरना उसकी जगह तुझे मैं कोठे पे बिठा दूंगा, समझी? नहीं भाई, नहीं। मैंने अपने लड़के भेजा ना उसको ऑफिस में, बस आता ही होंगे। कल की जगह आज ही होगी शादी। रुक, हरामजादी, हाँ कहाँ जा रही है? कहाँ गई थी बच्चन? किसके साथ सो रही थी? हाँ कहाँ थी अब तक? मुझे पता है ना कल तेरी शादी है। जा जाके जल्दी से तैयार हो। क्या तेरी शादी आज ही होगी? मैं नहीं करूंगी शादी, और आप मुझ पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। क्या? अरे क्या बोल रही है? इसकी शादी हो चुकी है। सुन मेरी बात, मनोहर को धोखा देना दमयंती तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, समझी? तो हरामजादी, तेरी इतनी हिम्मत कैसे नहीं करके तू शादी? मैं भी देखती हूँ, बचपन से तुझे मैंने पाला पोसा, हाँ मेरे टुकड़ों पे पली, और अब जब वसूल करने की बारी आई तो तू कहीं और वो काला करके आई। मैं तुझे मार डालूंगी, मारूंगी नहीं मैं तुझे। याद है ये बेल्ट की मार? बहुत दिन हो गए तूने इस बेल्ट की मार नहीं खाई ना। ये लो भाई, इस कुतिया की नाजुक चमड़ी को जल्दी कर दो। मारो इसे, मारो। हरामजादी, चलो। हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पे हाथ उठाने की? यही आतंक, खाड़ के फेंक दूंगा मैं सबको। चलने दूंगा तेरी। पत्नी के पति वो मेरा माल है, 50 लाख लेके खरीदा है। जब तक जी करेगा रखूंगा, उसके बाद कलकत्ता के किसी कोठे पे बेच दूंगा। आया बड़ा
हरकतें तो नहीं है, शुक्र मनाओ तुम मारो तो। अगर उसको कुछ हो गया ना तो तुम्हें इतनी सजा दूंगा कि रुकने की भीख मांगोगे तो। आखिर कौन है वर्ष? क्यों उसके फेंके कार्ड को देखते ही सफेद पड़ गया उस गुंडे का चेहरा? फ्री में आगे की कहानी देखने के लिए अभी डाउनलोड करो कुकू टीवी और देखो इस साल की सबसे धमाकेदार सीरीज बिलेनियर चपरासी की बीवी, वो भी अगले 7 दिन के फ्री ऑफर के साथ। अभी जिस लड़के को गरीब फटीचर चपरासी कहकर सभी देते थे, दिन रात गालियां, एक दिन सामने आई उसकी ऐसी सच्चाई कि पत्नी से लेकर ससुराल वालों तक सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम सिंगल हो? एज इसकी तुम्हारी 27। शादी करके मुझे एक सेकंड, पानी ठीक हो जाएगा। क्या कहा आपने? वो शादी करोगे मुझसे? पर आप शादी क्यों करना चाहती? वो मेरी चाची है ना, उन्होंने मुझे एक 60 साल के बूढ़े को 50 लाख रुपए में बेच दिया है। क्या? कल जबरदस्ती मेरी शादी उससे करवा रही है। अगर तुमसे शादी हो गई तो मैं बच जाऊंगी। ठीक है, अभी तो तू चला जा, लेकिन सुन, तू जैसे ही वापस आएगा ना, एक अच्छी सी खानदानी लड़की देखकर तेरी शादी करवा दूंगी, जो हमारे स्टेटस को भी मैच करे और मेरे बेटे को भी। है भी ना, कैसे ऐसे ही अचानक से आके शादी के लिए सोच लिया है ऑल ऑफ दैट। आई एम सो सॉरी, शायद बुरा आइडिया था। बॉटल अब एक बात बताइए जरा, वो जब लड़कों के लिए रिश्ता देखने जाते हैं तब उनका पैसा, परिवार, जमीन जायदाद, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मेरा मतलब बहुत सारी चीजें पूछते हैं, पता करते हैं ना, इसी से हमारी पहचान होती है। पर आप तो ना ही पैसा देख रही हैं, ना ही कुछ। ऐसे में शादी क्यों करना चाहते हैं? तो मैंने तुम्हें पैसा नहीं देखा, एक अच्छा इंसान देखा। किस तरह से तुमने एक अनजान लड़की की जान बचाई, इतनी सारी गुंडों से लड़ाई की, तो बस भरोसा हो गया। लेकिन आई नो बहुत बुरा आइडिया है। एनीवेज बाय। क्या करूं? हाँ करूं कि नहीं? नहीं बोला तो माँ किसी खानदानी लड़की से शादी करा देगी, और हाँ बोला तो अरे शादी मेरा मतलब आई मैरी। चले फिर अभी कर लेते हैं शादी। कल ही है ना, आज ही करनी पड़ेगी। वो मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहती थी। क्या है कि है भी, मैंने तुम्हें अपने प्रॉब्लम में फंसा लिया और तुमने भी इंसानियत दिखाकर मेरी हेल्प कर दी, उसके लिए थैंक यू। वो फंसा दिया? हाँ फंसा ही तो दिया ना, लेकिन अब तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। इनफैक्ट हर चीज में तुम्हारा 50-50 सपोर्ट करूंगी, आई प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। सुनिए, देखिए दोपहर हो गई, लंच का टाइम हो गया होगा, तो मैं सोच रहा था कि अगर हम लोग साथ में लंच कर ले तो, अगर आप चाहें तो, वरना मुझे बहुत कस की भूख लगेगी। अच्छा ठीक है, चलते हैं। अब मैं ऑफिस लंच के बाद चलती हूँ। पेट वेट भरा अच्छे से? वैसे ये बस्तर का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है, पूरे 120 साल पुरानी चेन है इसकी। अच्छा हाँ, वो अंदर दीवारें और वो सब देख कर ही समझ में आ गया। बहुत फेमस है और खाना बहुत अच्छा है ना? बहुत। चलो अच्छा। चलिए देख लेते हैं जो अच्छा लगे। अरे नहीं, मुझे नहीं लेना है, अभी नहीं, चलते हैं, चलते हैं। चलिए ना मैडम, देखने का पैसा नहीं लगता है।
अरे हाँ, पर मुझे लेना ही नहीं है अभी, तो चल के क्या फायदा ना, बाद में कभी। मैंने कहा चलते हैं। अब देखिए, आज हमारी शादी हुई है तो गिफ्ट देना तो बनता है। नहीं देखिए, मैं कुछ नहीं चाहता। नहीं प्लीज प्लीज, आप चल। क्या तुम लोग गलत दुकान पर आ गए हो? देखो, ये नकली दुकान नहीं है, ये असली सोने चांदी की दुकान है, समझे? तो जाओ यहाँ से। देखिए, हमें पता है हम कहाँ हैं, हमें ज्वेलरी खरीदी है कुछ। भाई साहब, 1 लाख रुपया तोला सोना हो गया है, समझ में आ रहा ना? अगर इंस्टॉलमेंट में भी लोगे ना, तब भी 5 साल तक तुम पैसे चुका नहीं पाओगे। अरे काय को पनौती लगा रहे हो यार? जेब में नहीं है लिम्बोनी लिमोना और खरीदने चले हैं खरा सोना। तुम जाओ यहाँ से। 1 मिनट, आप अपने कस्टमर से ऐसे बात नहीं कर सकते। अब मैं बात कर रहा हूँ। देखिए सर, वो क्या है ना कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। अब आप अपनी दुकान तो देखिए, जितनी पुरानी है, पर क्या पता कि अगले आधे घंटे में हो या ना। अरे भाई जाओ ना यार यहाँ से। अगर अपनी किडनी बेचोगे तब जाके एक हार खरीद पाओगे, समझे? एक काम करो, तुम किसी नकली दुकान पर चले जाओ, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते हैं। जाओ यहाँ से। एक मिनट। वैसे बाबा का फोन। यस वैसे बाबा, बोलिए। हाँ, मैं ये एमजी स्टोर में हूँ। ये मुझे गोल्ड खरीदने से मना कर रहे हैं। अरे ये तो अपने एक्स मैनेजर की शॉप है, और अभी तो उसका बेटा चला रहा है उसे। तो दीजिए फोन, दीजिए, मैं बात करता हूँ उससे। कौन? बात कीजिए। हेलो प्रमोद, भंडारी बात कर रहा हूँ, भारत कॉल माइंड से। अरे भंडारी सर, नमस्ते। कैसे हैं आप? इसके पास आपका नंबर कैसे आया? देखिए ना, जबरदस्ती घुसाया ये लोग यहाँ पर। अरे बेवकूफ, वो आदमी चाहे ना तो तुझे और तेरी पूरी दुकान को अभी खड़े खड़े खरीद सकता है। क्या? वो सोने चांदी में नहीं, हीरो में बात करने वाला इंसान है। वो वर्ष मारवा है, अपने मालिक प्रकाश मारवा जी का बेटा, और मारवा इंडस्ट्रीज का होने वाला CEO। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दिखाता हूँ। भाई साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। गलती हो गई ना आपसे, कोई बात नहीं। पर अब बहुत लेट हो गया। वो क्या कहा था मैंने कि दुनिया में कुछ परमानेंट नहीं होता है। वर्ष ने भंडारी जी को कॉल क्यों किया, और उन्होंने इस आदमी को ऐसा क्या बोला कि ये आदमी शेर से सीधा भीगी बिल्ली बन गया? भाई साहब, फिर मुझे माफ कर दीजिए, देखिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दिखाता हूँ, मैं बहुत अच्छे गहने दिखाता हूँ। अरे हाँ, दिखाइए, लेकिन जो कुछ भी हमारे बजट में हो वही दिखाइएगा। मैम, आप सिर्फ डिजाइन चॉइस कीजिए, बाकी मेकिंग चार्जेस और बिना टैक्स के मैं आपको सब दे दूंगा अपनी तरफ से, है? बाप रे, आज तो मैं मर गई। मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। हाँ मतलब मैं भी लेट हो गया, और वो क्या है ना कि आज मेरा ऑफिस का फर्स्ट डे। क्या? हाँ। फर्स्ट है? फिर तो तुम बहुत लेट हो गए हो। अब अच्छा चलो, शाम में मिलते हैं, हाँ है ना? तब तक मैं शादी का कॉन्ट्रैक्ट ही बना लूंगी। ठीक है। ठीक है, चलती हूँ। क्या बात है वर्ष, इस गांव में आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और तूने शादी कर ली। मॉम को पता चलेगा ना तो न जाने क्या करेंगे। शिट 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 शिट, इसका नंबर तो वहीं भूल गया। नंबर छोड़े, इसका नाम क्या है? वाह वर्ष, वाह, प्राउड ऑफ यू। तुमने लड़की से शादी कर ली, खाना खा लिया, ज्वेलरी गिफ्ट कर दी, लेकिन लड़की कौन है ये पता ही नहीं। कौन है ये लड़की? इसका नाम क्या है?
चपरासी, तुझे सैलरी काम करने के लिए मिलती है या कुर्सियां तोड़ने के लिए? खबरदार जो तू बैठा हुआ दिखाएगा। मैम मैंने वो अंदर सारा काम कर लिया और अभी तू सुबह चाय लेने के लिए गया है, तब से तो गायब हो गया था ना। उसके बाद तू अभी दिख रहा है। 2 काम करके तू थक गया। फूल को मार, सब काम हो गया ना। चल साफ कर ऐसे, लगा पोछा जल्दी। और सुन, ये ले एक्स्ट्रा इनकम, टिप भी मिल गई। अच्छे से साफ कर लेना इसको। हाँ हेमंत दादा, एक गिलास पानी लाइए प्लीज। हाँ आया मैडम। मैडम पानी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा ना आज मेरा ऑफिस का फर्स्ट डे, मैं यही पे। तुम्हारा ये ऑफिस है? हाँ नहीं मतलब मैं यहाँ पे काम करता हूँ। यहाँ काम करता हूँ। हाँ परफेक्ट काम ऐसा। जाओ गुजरात गरम जली साथ के साथ। कुछ नहीं, सुनो इधर इधर। किसी को कौन कौन खबर नहीं होनी चाहिए। इधर हम दोनों शादीशुदा हैं, वो भी एक दूसरे से मिलते हैं। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? वर्ष। हाँ ठीक है, अब जो भी है बदल तो नहीं सकते ना। छोड़ रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके आप लेकिन अपनी चाची से कैसे छुपाओगे? तो पता चल जाएगा ना। हाँ वो मैं शाम में घर जा रही हूँ, माँ की कुछ निशानी दिलानी है, तो तुम जाओ यहाँ से। भगत तुम्हारा वहाँ अकेले जाना सही नहीं। मैं मैनेज कर लूंगी, तुम जाओ। वैसे भी जितना बिगड़ना था उन्होंने बिगाड़ ही दिया है। घूमो ना। जयंती, तुझे मेरा उसूल पता है ना? दाम तेरी मर्जी का और माल मेरी मर्जी का। मनोहर भाई, मैंने तो सारा इंतजाम कर दिया था, लेकिन वो हरामजादी अभी तक ऑफिस से लौटी नहीं। तो मैं क्या करती हूँ? मैं क्या करूँ? घर शादी है तो आज उसे ऑफिस जाने क्यों दिया तूने? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वो लड़की चाहिए। नहीं तो मेरा 25 लाख रुपया वापस कर, वरना उसकी जगह तुझे मैं कोटे पे बिठा दूंगा, समझी? नहीं भाई, नहीं। मैंने अपने लड़के भेजा ना उसको ऑफिस में, बस आता ही होंगे। कल की जगह आज ही होगी शादी। रुक हरामजादी, हाँ कहाँ जा रही है? कहाँ गई थी बच्चन? किसके साथ सो रही थी? हाँ कहाँ थी अब तक? मुझे पता है ना कल तेरी शादी है। जा जाके जल्दी से तैयार हो। क्या तेरी शादी आज ही होगी? मैं नहीं करूंगी शादी, और आप मुझ पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। क्या? अरे क्या बोल रही है? इसकी शादी हो चुकी है। सुन मेरी बात, मनोहर को धोखा देना दमयंती तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, समझी? तो हरामजादी, तेरी इतनी हिम्मत कैसे नहीं करके तू शादी? मैं भी देखती हूँ, बचपन से तुझे मैंने पाला पोसा, हाँ मेरे टुकड़ों पे पली, और अब जब वसूल करने की बारी आई तो तू कहीं और वो काला करके आई। मैं तुझे मार डालूंगी, मारूंगी नहीं मैं तुझे। याद है ये बेल्ट की मार? बहुत दिन हो गए तूने इस बेल्ट की मार नहीं खाई ना। ये लो भाई, इस कुतिया की नाजुक चमड़ी को जल्दी कर दो। मारो इसे, मारो। हरामजादी, हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पे हाथ उठाने की? यही आतंक
खाड़ के फेंक दूंगा मैं सबको। चलने दूंगा मैं तेरी। पत्नी के पति वो मेरा माल है, 50 लाख लेके खरीदा है। जब तक जी करेगा रखूंगा, उसके बाद कलकत्ता के किसी कोचे को बेच दूंगा। आया बराबर नहीं। हरकतें तो नहीं है, शुक्र मनाओ तुम औरत हो। अगर उसको कुछ हो गया ना तो तुम्हें इतनी सजा दूंगा कि रुकने की भीख मांगोगे तो। आखिर कौन है वर्ष? क्यों उसके फेंके कार्ड को देखते ही सफेद पड़ गया उस गुंडे का चेहरा? फ्री में आगे की कहानी देखने के लिए अभी डाउनलोड करो कुकु टीवी और देखो इस साल की सबसे धमाकेदार सीरीज बिलेनियर चपरासी की बीवी, वो भी अगले 7 दिन के फ्री ऑफर के साथ। अभी जिस लड़के को गरीब फटीचर चपरासी कहकर सभी देते थे, दिन रात गालियां, एक दिन सामने आई उसकी ऐसी सच्चाई कि पत्नी से लेकर ससुराल वालों तक सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम सिंगल हो? एज इसकी तुम्हारी 27।